हेलो फ्रेंड्स, चलिए अभी चैप्टर नंबर 10 उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट में कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और दूसरा पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर। ये दो चीज हम पढ़ने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, छोटी सी इंफॉर्मेशन और आगे बढ़ते हैं क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, इमेज क्या होती है, लाइट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखा। अभी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो देखते हैं। उससे पहले समझना पड़ेगा इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और ये नॉर्मल क्या होता है। सबसे पहली चीज तो हमारा रिफ्लेक्शन के लिए हमें चाहिए सरफेस। जैसे कि ये सरफेस, इस सरफेस की अगर बात की जाए तो अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आप कोई भी सरफेस ले सकते हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रेगुलर या इरेगुलर, कोई भी सरफेस आप ले सकते हो, क्योंकि ये जो सारे लॉज है वो सारे के सारे लॉज वो रिफ्लेक्टिंग और रेगुलर और इरेगुलर दोनों तरह की सरफेस के लिए सही है। तो हमने अभी रेगुलर सरफेस का यूज किया है, इजीली समझ पाए इसीलिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी जो लाइट रे है वो ऑब्जेक्ट में से मिरर पे यानी किसी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे हमें मिलेगी उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो हमारी आईज तक पहुंचती है, हमारी आंख तक जो पहुंचती है वो कौन सी रे होती है, वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। बेटा समझ में आया। अभी बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यानी यहाँ पे वो इंसिडेंट रे आएगी, इस पॉइंट पे वो जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसके इस पॉइंट पे वो आएगी और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बराबर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो इस परपेंडिकुलर को आप बोलते हो नॉर्मल। ओके, अगर ये O यहां पे होगा तो ये नॉर्मल यहां पे होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नॉर्मल है वो पर्टिकुलर इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नॉर्मल है। ओके, अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां पे होगा तो आप इसको नॉर्मल नहीं बोल सकते, नॉर्मल यहीं पे होगा। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया वो आपका हो गया नॉर्मल। ओके, अभी बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात की जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के आगे यहाँ पे एक आपको क्या बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक एंगल बना रहे हैं। तो ये जो एंगल बना किसका? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच यहाँ पे जो एंगल बना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के आगे, जो यहाँ पे एंगल बना उस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलोगे बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, जिसको आप आई बोलते हो। ठीक है, इंसिडेंट तो आई। उसी तरह से ये जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बना, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बना उसको आप बोलते हो
रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये सारी चीजें समझ में आई। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो सारी चीजें हैं वो समझ में आ गई तो आपको लॉस भी इजीली समझ में आ जाए। तो ये लॉस क्या है देखिए। तो सबसे पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर बात की जाए आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये आई, तो आप बोल सकते हो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों इक्वल होते हैं। ये पहला लॉ है आपका, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये जो सारे रूल्स है, ये दोनों के दोनों रूल्स है, वो सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सही है, चाहे वो प्लेन हो या स्फेरिकल। ओके, कर्व सरफेस हो तो भी, कोई भी सरफेस हो, रेगुलर हो या इरेगुलर, सभी के लिए ये सही है। ओके, तो सबसे पहला क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी I इज इक्वल टू R। सेकेंड थिंग देखी जाए क्या? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम। ये जो सभी के सभी है वो सेम प्लेन में ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए, समझिएगा, देखिए क्या है? इंसिडेंट रे यानी रेड वाली है वो इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये जो ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है मगर यहाँ पे ब्लू दिखा रहा हूं, ये क्या है? ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अगर आप सोचिए, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। आप इस तरह से देखिए, ये पूरा एक प्लेन है, तीनों एक ही प्लेन में है। ठीक है, अगर आपको मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये इंसिडेंट रे वो आप दूसरे प्लेन में, मैं यहाँ पे लेता हूँ दूसरे प्लेन में, तो क्या आपको नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे? नहीं, वो भी इसके साथ यहीं पे ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि अगर मैंने इंसिडेंट रे यहाँ पे रखी है तो आपको रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल रहा है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस प्लेन में आपको इंसिडेंट रे मिल रहा है उसी प्लेन में आपको रिफ्लेक्टेड रे भी मिलेगा, यानी तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ओके, अगर आपने प्लेन चेंज किया तो ये लॉ है वो गलत हो जाएगा, तो आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो द इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in the same plane. ओके, समझ में आ गया? चलिए अभी देखते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन है वो किसके कारण होगा? मिरर के कारण। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिरर, तो मिरर की अगर बात की जाए तो मिरर क्या है? तो a polished shining surface which reflects almost all the light incident on it is called a mirror. अगर मिरर की बात की जाए तो मिरर क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस हो, शाइनिंग सरफेस हो, और जो उस पे आने वाली लाइट की सभी रे को, ऑलमोस्ट सभी रे है, सभी की सभी रेस को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, सभी की सभी रे को वो रिफ्लेक्ट कर देता है।
तो इसको आप क्या बोलते हो, मिरर बोलते हो बेटा। याद रखिए मिरर क्या होता है, तो मिरर यानी ऐसी चीज जो उस पे आने वाली सभी की सभी लाइट है, जो लाइट की रेज है, वो सभी रेज को क्या करेगा, ऑलमोस्ट सभी रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको आप क्या बोलोगे, मिरर बोलोगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, अ पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस which reflects almost all the light incident on it is called mirror. Okay? अगर मिरर की बात की जाए तो दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो है प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम नेक्स्ट लेक्चर से उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर क्या होता है, जनरली आपने यूज किया होगा, आपके घर पे जो होता है वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, जो जिसे आप लुकिंग ग्लास बोलते हो, जो मेकअप के किट में होता है, आपके घर पे होगा, कपबोर्ड पे देखा जाए तो फर्नीचर में लगा होगा, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल पे लगा होगा। तो ये जो सारी चीजें आपको जो मिरर देखे हैं वो सारे के सारे लुकिंग मिरर्स है, ठीक है। देखिए प्लेन मिरर्स, देखिए प्लेन मिरर यानी क्या, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस of mirror is flat then the mirror is called a plane mirror। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जो मिरर है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है, फ्लैट है, सीधी फ्लैट है, ऐसी कर्व्ड नहीं है, फ्लैट है। तो इस फ्लैट मिरर को यानी फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। फिर से एक बार देख लेते हैं, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज फ्लैट देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ओके बेटा, चलिए बात करते हैं ये जो प्लेन मिरर है उसका नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये वर्चुअल इमेज हम पढ़े हैं, इरेक्ट इमेज भी पढ़े हैं। याद कीजिए रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, उसमें वर्चुअल इमेज थी, उसमें हमने पढ़ा था जो प्लेन मिरर है वो ऑलवेज कैसी इमेज देगा, वर्चुअल यानी पीछे की ओर, जो मिरर है उसके पीछे की ओर हमें मिलेगी, और ऑलवेज इरेक्ट यानी ऐसे सीधी मिलेगी, जिस तरह से ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी तरह से उसकी इमेज मिलेगी, ऐसे नीचे की ओर उल्टी नहीं मिलेगी, सीधी मिलेगी। चलिए वर्चुअल यानी आपको पता ही है कि उसके जो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी जो रेज है वो कभी मीट नहीं करती, मगर मीट करती हो ऐसा आप इमेज कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही हमें देगी। दूसरी चीज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज की हमें इमेज मिलेगी। जैसे कि आपके घर पे जो मिरर होगा, ठीक है, लुकिंग मिरर, उसमें आप देखिए तो आप जिस साइज के हो उसी साइज की आपकी इमेज आपको दिखाई देती है। यानी आप कोई भी चीज पकड़िए, ठीक है, देखिए उसको आप मिरर के सामने रखिए तो उतनी ही साइज की आपको इमेज देखने को मिलेगी। सेकंड थिंग कि अगर इमेज की बात की जाए तो जितनी दूर मिरर से आप खड़े होंगे उतनी ही दूर आपको इमेज मिलेगी। जैसे कि आप 10 मीटर दूर, ठीक है, आप 10 मीटर दूर मिरर से खड़े हो तो आपको जो ऑपोजिट साइड जो इमेज मिलने वाली है वो भी 10 मीटर दूर होगी। यानी द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी ऑब्जेक्ट जहां पे खड़ा होगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतनी ही दूर आपको इमेज मिलने वाली है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। तो यानी लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या, अगर आप राइट हैंड रेस करते हो
तो जो मिरर है उसमें लेफ्ट हैंड रेज होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड रेज करते हो तो जो मिरर है उसमें राइट हैंड रेज होगा। तो अगर हम यूजेस की बात करें, उससे आगे हम देखते हैं यूजेस क्या है उसके। तो अगर हम यूजेस की बात की जाए तो उसके यूजेस क्या है? सबसे पहले तो कॉमनली यूज एज ए लुकिंग मिरर, तो हम जनरली इसका यूज करते हैं लुकिंग मिरर में, ठीक है। और दूसरा तो इन मेकिंग ऑफ पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप, तो जो पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप होता है तो उसको बनाने के लिए हम इस मिरर का यूज करते हैं। समझ में आया? दो टॉपिक, छोटा वीडियो, छोटा पार्ट, इजीली आप इसको लर्न कर पाओगे। फर्स्ट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फटाफट देख लेते हैं। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें जो रे है वो इंसिडेंट होती है, उसको आप इंसिडेंट रे बोलते हो। जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट होती है उसको आप बोलते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होती है इसलिए आप इसको बोलते हो रिफ्लेक्टिंग रे। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आप पैरेलल परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, उसको आप बोलते हो नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बात की जाए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच का जो एंगल है उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई ये सारी चीजें? तो अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस क्या है? तो देखिए सबसे पहले द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, I इज इक्वल टू R। दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, होंगे एक ही प्लेन में होंगे। तो द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ओके, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में होंगे। अभी बात करते हैं मिरर की। तो मिरर यानी पॉलिश्ड shining surface which almost reflects all the light incident on it is called a mirror। यानी मिरर मतलब क्या? तो उस पे आने वाली सारी की सारी लाइट्स है उसको क्या कर देता है? वो ऑलमोस्ट सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके दो पार्ट हमने पढ़े, एक है प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए प्लेन मिरर देखते हैं। प्लेन मिरर क्या है? तो इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज फ्लैट देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। यानी जो मिरर है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है? फ्लैट है। उसकी सरफेस कैसी है? फ्लैट सरफेस है। तो उसको आप कैसा बोलोगे? मिरर, प्लेन मिरर बोलोगे। चलिए अभी नेचर की बात करते हैं। तो उसका नेचर क्या होता है? तो ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो प्लेन मिरर है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। उसकी साइज, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इक्वल होती है। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल। दोनों की साइज कैसी होगी? इक्वल होगी। तीसरी चीज हमें पढ़नी है वो है द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर उसकी इमेज फॉर्म होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है इमेज फॉर्म एज लेटरली इन्वर्टेड। तो ये हमें कैसी इमेज दे रहा है? तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज दे रहा है। जैसे कि आपने राइट हैंड
रेज किया तो लेफ्ट हैंड रेज किया तो इमेज में राइट हैंड मिलेगा। अगर हम इसके यूजेस की बात की जाए तो कॉमनली ये यूज होता है लुकिंग मिरर्स के लिए और लुकिंग ग्लास जो हम बोलते हैं, तो लुकिंग ग्लास के लिए कॉमनली उसका यूज है। और दूसरा इसका यूज है पेरिस्कोप एंड कैलिस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स के रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नोट्स बनानी है, प्रिपेयर करना है। जब भी आप स्कूल में आओगे तो हम वो नोट्स चेक करने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आपको वर्कशीट दी जाएगी। हैव अ गुड डे।